नमस्कार। आज हम सेब के बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे फल इससे जुड़े रहेंगे कि अगर आप सेब के अलावा भी कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, किसी में पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसी के साथ दूसरे भी इसी तरीके से हो जाएंगे। लेकिन एक एग्जांपल लेने के लिए, एक आपको चीज़ों को समझाने के लिए सेब के बिज़नेस के बारे में बात करेंगे आज, और एक एक चीज़ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे लाते हैं, कैसे लाना चाहिए, कैसे हमें अपने आड़ती या अपनी मार्केट में जाना चाहिए, कैसे वहाँ से हमें इनपुट लेने चाहिए, कैसे हम फिर उस मंडी में जाए जहाँ पे सेब बहुत अच्छी रेट पे मिलता है। फिर जो मैच्योर व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, फिर जो बड़े हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं फिर वो क्या करने लगते हैं। इन सारी बातों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या तरीका है कि हम छोटी पूंजी में कैसे कर पाएँ, बहुत कम छोटी पूंजी में कैसे इस काम को आगे बढ़ा पाएँ, छोटे लेवल पे नहीं बड़े लेवल पे, कम पूंजी में लेकिन बड़े लेवल की बात करेंगे। तो इस बिज़नेस को समझेंगे, सीखेंगे, और करने के पहले क्या क्या सावधानियां रहें इस पर भी बात करेंगे। सारी बातों के बाद आप निचोड़ निकालना, फिर कैसे क्या करना है आप समझना। देखिए, क्या है कि जब भी किसी बिज़नेस को हम सोचते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे सेब का बिज़नेस है, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि हमारी कौन सी मंडी है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को ला के बेचेंगे। जैसे कानपुर की अगर हम बात करें तो हमारी चकरपुर मंडी है, जो होलसेल मंडी है, जहाँ पे हम सेब ला के बेचते हैं। मोस्टली हम हों या और व्यापारी हों, ये सारे के सारे क्या करते हैं कि चकरपुर मंडी में सेब बेचते हैं। अब दूसरी बात आती है कि यार सेब बेचते हैं तो सेब कैसे बिकेगा। सेब बिकने का एक तरीका, और कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर जो यहाँ सेब बेचते हैं वो ही क्यों नहीं ले आते। तो एक चीज़ समझो, हर चीज़ की एक टीम होती है। जैसे ट्रांसपोर्ट, अगर हम ये बात कहें कि सेब वहाँ से आएगा, ट्रांसपोर्ट से आएगा, तो ट्रांसपोर्टर ही वहाँ से खरीद के यहाँ क्यों नहीं बेच लेता, नहीं बेच सकता है, नहीं बेचता है, क्योंकि वो उसका काम है ट्रांसपोर्ट करना, बस। वो ज़्यादा झंझट, हर व्यक्ति हर चीज़ करने लगेगा तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा। एक टीम काम करती है। तो वहाँ उसका व्यापार क्या है कि वहाँ से माल लाना और यहाँ डाल देना, बस इतना व्यापार है। दूसरा व्यापार क्या है कि जो आड़ती है, आड़ती का मतलब ये होता है कमीशन एजेंट इनको बोलते हैं, यानी उनकी यहाँ पे आड़त होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है माल बिकवाना, चाहे वो किसान का माल हो, व्यापारी का माल हो। जब वो माल उनकी आड़त, जैसे कानपुर मंडी या आपकी जो होलसेल मंडी होगी वहाँ आएगा, तो वहाँ से माल को बेचना, किसान को बेचना, व्यापारियों को बेचना और व्यापारियों का माल बेचना, ये उनका काम होता है। और उसका वो 1% 1.5% अपना, अलग अलग मंडी का अलग अलग है, अपना कमीशन लेते हैं, है ना। अलग अलग मंडी का अपना अपना कमीशन लेते हैं। तो सबसे पहला काम अगर आप व्यापार इस चीज़ का शुरू करने की सोच रहे हैं तो एक चीज़ याद रखो, सबसे कम लॉट पे स्टार्ट करना है, 25 30 50 पेटी तक, ठीक है, 50 पेटी तक। और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करना है। जैसे सबसे पहले आप अपनी होलसेल मंडी में जाओ, जैसे मेरे यहाँ चकरपुर होलसेल मंडी है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि सेब के कुछ व्यापारी होते हैं, कुछ आड़ती होते हैं जो वहाँ पे होंगे, है ना, जिनके यहाँ ला के आपको सेब बेचना पड़ेगा, क्योंकि उनके फिक्स चीज़ें रहती हैं कि हाँ भाई हम ही सेब बेचते हैं। ऐसे ही 100 200 लोग हैं या 50 लोग हैं आपकी मंडी में, 10 लोग हो सकते हैं, छोटी मंडी हो सकती है, बड़ी मंडी हो सकती है, लेकिन कानपुर के हिसाब से कहें कि 40 50 लोग हैं जो सेब का काम करते हैं, यानी कि सेब का माल बिकवाते हैं एक तरीके से। तो उन्हीं के यहाँ आके वो सेब आएगा और उसके बाद वहाँ से बिकेगा। तो सबसे पहले उनके यहाँ जाना है, बात करनी है कि सर हम नया नया काम चालू कर रहे हैं। तो वो डिमेरिट्स भी बताएंगे, मेरिट्स भी बताएंगे कि भाई देखिए, अगर आपने काम किया तो हो सकता है गाड़ी ऐसी हो जाए, हो सकता है रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, ये भी हो सकता है कि आप वहाँ से माल महंगा खरीदें, यहाँ आपका सस्ता बिकने लगे मंडी के भाव के हिसाब से। सब कुछ चीज़ें हैं और होती हैं, और ये होती है हर व्यापार में, यही स्थितियां हैं। तो ये तो आपको बेयर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो आपका रेट है, जो आपका रेट होगा, आप वहाँ से भेज दोगे गाड़ी, यहाँ पे जो रेट होगा हम उस रेट पे माल बेचेंगे और आपका पैसा आपको ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे भी जिस तरीके से भी आपको लेना चाहते हैं। तो यानी बात ये हो गई कि भाई आपने देखा कि 10 12 आड़तियों से आपने बात की, उनका फ़ोन नंबर लिया कि भाई ऐसे ऐसे जब मेरा माल वहाँ से चलेगा तो ये लोग बेचेंगे और ये लोग बेच के हमारा माल का पैसा हमको देंगे। यानी एक चक्र पूरा करना है पहले आपको ट्रायल के रूप में। अब रही बात दूसरी की, ठीक है, यहाँ तो आपने सेटिंग कर ली कि भाई ठीक है 10 15 व्यापारी हैं इनसे, और ये भी रेट ले लोगे वहाँ पहुँच के कि भाई क्या रेट चल रहा है। जब आप वहाँ किसी मंडी, आप मंडी कौन कौन सी हैं, तो कुल्लू की मंडी हो गई, कश्मीर में हो गई
कश्मीर में सोपुर मंडी सबसे बड़ी मंडी है सेब की, अगर हम कहें तो कश्मीर की सोपुर मंडी सबसे बड़ी है। हिमाचल की भी मंडी है, कुल्लू मंडी जैसे अच्छी मंडी है, ऐसे ही एक बहुत अच्छी मंडी है हिमाचल की पराला मंडी। पराला मंडी बहुत अच्छी और बड़ी मंडी है। जैसे सोपुर की मंडी है वो तो सबसे ही बड़ी है ना, लेकिन उसके बाद पराला भी है, कुल्लू भी है, तो ऐसे छोटी छोटी मंडियाँ भी हैं, लेकिन पराला की बड़ी है। तो जहाँ भी आपको नियर बाई लगे, जहाँ भी आपको ठीक लगे, जहाँ भी आपके यहाँ से जहाँ माल आता हो, ये भी ध्यान रखना है। देखिए क्या होता है, जब आप जाओगे, जब आप अपने आड़ती से बात कर रहे होगे, यानी आप अपने क्षेत्र के, यानी जहाँ जिस शहर में रहते हो, जहाँ आपकी मंडी में आपका माल बिकना है, वहाँ जब उससे बात कर रहे होगे थोड़ा समय देना, मतलब 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आराम से, ठीक है, देखना कैसे क्या हो रहा है। तो जब आप वहाँ बात कर रहे होगे तो वो बताएगा कि सर हमारे यहाँ कुल्लू से माल आता है, कि हमारे यहाँ पराला से माल आता है हिमाचल प्रदेश से, कि हमारे यहाँ सोपुर मंडी से माल आता है, कहाँ से माल आता है, इस बात को समझने की कोशिश करना। इसके बाद जब आप इस बात को समझ जाओगे कि हमारे यहाँ से माल आता है, तो आपको वहीं जाना है, ठीक है। अब जाते ही अब आपने समझा नहीं कि कितने कैसी ग्रेड है, क्या चीज़ें हैं, तो वही दिक्कत हो जाएगी कि भाई यहाँ किस रेट पे कैसा माल क्या रेट का बिक रहा है ना। तो इसकी अब सीजन, सबसे पहले तो ये भी समझना है कि किस सीजन में। तो जुलाई लास्ट से स्टार्ट होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चलता है, नवंबर दिसंबर तक लास्ट में चलता है। लेकिन हमें क्या करना है, जुलाई लास्ट में अपनी मंडी में जाके ग्रेडिंग देखनी है, समझना है सुबह कितने बजे बोली लग रही है, इस बात को 2, 4, 5, 6 दिन बहुत प्रॉपर समझना है। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया कि ये माल कहाँ से आ रहा है, किस ग्रेड का आ रहा है, कौन से किस टाइप के ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। कई बार क्या होता है, 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक आपने देखा होगा 10 टन के ट्रक आते हैं, 10 टन के भी ट्रक आते हैं, और दूसरी आती बुलेरो वगैरह आती हैं, बुलेरो और पिकअप जिसको बोलते हैं, यानी कि उसमें 4 से 5 टन माल आता है ना। और उसमें क्या होता है कि उसमें भी माल आता है। तो आपके क्षेत्र में किस चीज़ से माल आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, इस पर थोड़ा सा विचार करना। अगर उस पर आ रहा है तो अगर 25 से 30 किलो की भर्ती वाला मतलब अगर पैकेट है, यानी कि अगर हम कहें कि क्रेड है, यानी अगर हम कहें कि पेटी है, तो वो जो होगा वो 200 के आसपास, 200 पेटियों के आसपास आएगा। तो इजी रहता है कि भाई हाँ ठीक है, एक बार या शेयरिंग में भी आ जाता है कि यार ठीक है, आज ये पेटी 20 पेटी मेरी, 25 पेटी मेरी, ऐसे करके शेयरिंग में भी एक ही जगह का माल मिल जाता है। अगर आपकी बड़ा शहर है तो शेयरिंग में भी माल आ जाता है, जैसे दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, इंदौर हो गया, जो बड़े बड़े शहर हैं। तो आप अपने आप पता करना कि क्या शेयरिंग में भी आ रहा है, शेयरिंग में आ रहा है तभी फ़ायदा है आपको, कि यार आसान रहेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर शेयरिंग में आता है तो पर पेटी के हिसाब से रेट तय होता है, यानी कि जैसे 100 रुपये रेट मान लिया, 110 रुपये पेटी का रेट मान लिया कि कश्मीर से यहाँ तक का जो कानपुर का रेट है 110 रुपये पर पेटी के हिसाब से आएगा। इस तरीके से आप अपना हिसाब लगा लेना। इसके बाद जब वहाँ पहुँचो, अब क्या, जब वहाँ पहुँचे माना आप घूमने के पर्पज़ से चले जाना, अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है, व्यापार करने की बस सोच रहे हैं, तो इतना एक्सरसाइज यहाँ कर लो। घूमना कोई ख़राब जगह तो है नहीं, हिमाचल बहुत अच्छी जगह, श्रीनगर बहुत अच्छी जगह, तो घूमने के पर्पज़ से कि चलो उधर घूमना भी हो जाएगा और हम ये चीज़ सीख भी जाएंगे, समझेंगे भी कि कैसे क्या होता है। घूमने के पर्पज़ से ही मैं मान के चलता हूँ, ताकि उससे क्या होगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि यार हमने 10, 15, 20 हज़ार रुपये ऐसे ही बर्बाद कर दिए। कम से कम घूमे, और घूमने जाते हैं लोग, तो उसके बाद आपने ये चीज़ें सीख ली, एक बार एक लाट भेज के देख ली, तो आपका एक IQ, और इसमें IQ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपका दिमाग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका दिमाग अच्छा चलता है, आपका IQ अच्छा चलता है, मार्केटिंग में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो, तो फिर इस लाइन में आना। अगर बहुत डल हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर इससे परहेज करना, छोटे छोटे काम स्टार्ट करना है ना। लेकिन अगर आपका एक IQ बहुत अच्छा है तो इस लाइन में आने में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी है। अब बात आई, जब वहाँ पे सुबह बोली लग रही है, अभी तुरंत खरीद नहीं लेना है। आपने देखा कि यार आज की रेट, फ़ोटो खींच ली कि भाई इस, और अपने आड़ती को भेज दी, ये देखा इस ग्रेड का सेब वहाँ क्या रेट है, माना 1000 रुपये पेटी आपके यहाँ बिक रहा है, ठीक है, और वहाँ यही 700 रुपये पेटी है, या 2000 रुपये पेटी यहाँ, जैसा जो रेट पे नहीं जाओ, अभी उस भावना पे जाओ कि कैसे क्या होता है। तो माना से, और रोज़ रेट बदलेगा, ग्रेड के हिसाब से रेट बदलेगा, क्वालिटी के हिसाब से रेट बदलेगा, वो अलग मैटर हो गया। तो आपने देखा कि यार यहाँ पे जो सेब का रेट आ रहा है 100 रुपये के हिसाब से समझ लेते हैं कि यार एक पेटी यहाँ पे 1000 रुपये की आ रही है। कहाँ पे, जहाँ पे आपका शहर है, वहाँ पे आपके आड़ती ने बताया कि सर यहाँ आज का रेट 1000 रुपये खुला है, ठीक है।
ओके, अच्छे सेब का, और वहां देखा कि वो वाला सेब 600 रुपये में है माना, तो आपने और फिर ट्रांसपोर्ट से बात की तो उसने देख 100 रुपये पेटी बता रहा था, तो यानी 600 700 रुपया आड़ती का कुछ भाड़ा काट दिया, कुछ लोडिंग अनलोडिंग का काट दिया, तो यानी 800 रुपये के हिसाब से वो पेटी वहाँ पड़ रही है और 1000 रुपये की बिक रही है। अब यानी 200 रुपये का फायदा हो रहा है। आपने देखा तो चलो 25-30 पेटी का आपने रिस्क लिया, फिर पहली चक्कर में आपने देखा कि यार चलो 200 रुपये बचत हो रही है, 200 रुपये बच गए, 300 रुपये बच गए, ऐसे ही आपने समझा कि यार 200-300 रुपये बच रहे हैं, ठीक है, किसी बार नहीं में बचेंगे, ऐसा भी होता है ना। इस सिर्फ एक बिंदु को नहीं लेके चलना है कि नहीं भाई 100% ही सब कुछ अच्छा ही रहेगा। अब क्या है, आप समझ में आ गई यार कि यार ऐसा भी होता है कि भाई हो सकता है घाटा भी हो, है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद आपने 25-30 पेटी का पहली एक लॉट भेजी, अच्छे से चला, फिर दूसरी लॉट भेजी, तीसरी लॉट भेजी, वही रहना है जहाँ पे सेब मंडी है ना, यहाँ तो आपका ब्रोकर है ही, या कोई दूसरा पर्सन है, फादर है या कोई और है, तो वहां भी भेज सकते हो, लेकिन हो रही है ना, अभी एक आदमी से कुछ बचत हो रही है, कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो ठीक है, मतलब हो सकता है कि कुछ पैसे वो कम बता रहा हो, लेकिन कम से कम आपको सीखने को मिल रहा है, समझो आपका घाटा तो नहीं हो रहा, बस ये समझना है। इसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा, फिर आप पूरा पूरा 5 टन का माल ले सकते हो, 5 टन का माल ले सकते हो, डीआई से ला सकते हो, जो बोलेरो वगैरह उनसे ला सकते हो, अपनी खुद की गाड़ी कर सकते हो, और इस तरीके से, खैर अपनी गाड़ी तो शुरुआत में नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इसे ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से चलना चाहिए, और इस तरह से आपका एक पूरा चक्र होता है, एक पूरा सिस्टम बनता है, एक पूरा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे उतार होंगे, चढ़ाव होंगे। फिर इंश्योरेंस भी होता है, गाड़ियों का इंश्योरेंस भी होता है कि अगर कोई गाड़ी डैमेज हो जाती है, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आपके सेब के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कई बार इंश्योरेंस भी होता है। उस हिसाब से भी देखा जा सकता है कि अगर आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, क्या इंश्योरेंस के रूल्स हैं, उस हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि आप चीज़ों को सीखो, ये कोई नहीं बताता। कई सारे बार आप सोचते हो कि हम डिटर्जेंट का काम कर लें, कई बार सोचते हो आप मसाले का काम कर लें, कई बार कई सारे काम ऐसे होते हैं जिसकी स्टार्टिंग पूंजी 3-4 लाख रुपए हो जाती है, और अगर नहीं चला तो वो सब चले जाते हैं। जैसे मशीन ली आपने, पैकिंग मटेरियल लिया, ये सारा कुछ लेना पड़ेगा, और उसके बाद नहीं चला तो फिर बेकार हो जाएगा। लेकिन इस काम में आपका आईक्यू चल रहा है और आपका सेल हो रहा है, वो भी नगद में सेल हो रहा है, आपको तुरंत पैसे मिल रहे हैं, आड़ती आपको तुरंत पैसे ट्रांसफर कर, तो वही चीज बार बार रिपीट हो रही। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके सिर्फ पैसे लग रहे हैं, वहां से पैसे आ भी रहे हैं, तुरंत दिख रहा है कि हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है। तो उस चीज को समझते हुए ये काम बहुत अच्छा है, इस काम को बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों ही पक्ष हैं। मंडी का भाव ऊपर नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज को लेकर लोग करते हैं। फिर इसके बाद क्या प्रोसीजर है, जब और बड़े लेवल पे जाते हैं तो होता यह है कि फिर वो पूरा बाग एक बार में खरीद लेते हैं। जब उसमें फूल आता है तभी खरीद लेते हैं कि भाई हम इतने का बाग खरीदते हैं, अब उसमें जो फल होगा वो मेरा होगा, जिस सीजन में होगा वो मेरा होगा, नुकसान होगा, ओलावृष्टि होगी तो मेरी होगी, अच्छा फायदा होगा तो मेरा होगा, भाव ऊपर चढ़ेगा तो मेरा है, नीचे जाएगा तो मेरा है, यानी कि वो क्या करते हैं, पूरा भाव बाग खरीद लेते हैं। इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे ऐसे ब्रोकर होते हैं, कई सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जो बाग में ही चले जाते हैं, मंडी तक माल ही नहीं आ पाता, वो सीधे बाग से ही फिल्टर कर लेते हैं, पूरा माल उन्होंने लाट में देखा, वहीं से पैक कराया, फिर हो। कई व्यापारी ऐसे होते हैं जो अपने हिसाब से पेटी बनवाते हैं, 9 किलो की पेटी बनवाते हैं, 18 किलो की पेटी, 20 किलो की लगेगी लेकिन होगी 18 किलो की। यानी कि ऐसा नहीं है किलो में ही तौल होगी, सब कुछ किलो में, ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे कोई चीट करेगा, नहीं, वो अपने हिसाब से बस छोटी पेटी बनवाते हैं। और इस तरीके से छोटी पेटी क्यों बनवाते हैं, ताकि यहाँ पे व्यापारी जो छोटे फुटकर रिटेलर होते हैं उनको आसान रहे, कम रेट में कम चीजें मिल जाए, रखने में सहूलियत हो, तो ऐसी भी पेटियां बनती हैं। और फिर वो क्या करते हैं, सीधे बाग से पेटियां भेज देते हैं, मंडी तक माल ही नहीं आता। लेकिन ये सब बात की बातें हैं, बाग को किराए पे लेना, बाग से ही माल पूरा खरीद लेना, ये सारी बात की बातें होती हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अभी स्टार्टिंग में जब आप एकदम फ्रेशर हो, एकदम नए हो, आपको सिर्फ 20-25 पेटी 30 पेटी से माल स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ अच्छे से पहले समझो, जब सीजन आ जाए तब समझो कि भाई कैसे क्या हो रहा है, फिर वहां जाके समझो, फिर उसके बाद माल इधर उधर ट्रांसफर, मतलब समय लगता है किसी भी चीज को सीखने में। तरीके यही है, तरीका जो मैंने बताया यही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तुरंत गए, तुरंत खरीदा, तुरंत भेजा ना। सीखो, जब तक आप सीखोगे नहीं तो लॉस होने की संभावना कम रहेगी। तभी मैंने कहा 25-30-50 पेटी से करोगे
तो लॉस होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, आसानी से आप उसे बियर कर पाओगे, सीख जाओगे, फिर अगली बार फायदा करोगे। लेकिन लॉस होने की संभावना कम है जब आप फोन पे बात करते रह रहे हो कि भाई क्या रेट आज का माल है। जब आपने देखा कि वहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 500 है, अच्छा खासा मार्जिन है, आपको जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह काट के, खर्चे काट के भी आपको 200-300 रुपये पेटी बच रहा है, तो क्या कमी है, क्या दिक्कत है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, इससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं है, वो सीजन पे अलग अलग फल बदलते रहते हैं। बड़े अमरूद का काम कर लेते हैं, नाशपाती का काम कर लेते हैं, अनार आने लगता है तो अनार का करते हैं, अंगूर आने लगता है तो अंगूर का करते हैं। कई व्यापारी ऐसे हैं जो नारियल का काम करते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं जिनको मैं जानता हूँ। बट मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ कि बहुत ध्यान से अगर इस लाइन में आते हो तो बहुत अच्छा फायदा है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना है, बड़ी लॉट नहीं खरीदनी, छोटी छोटी लॉट से स्टार्ट करना है। सीखो, पहले एक चक्र बनाओ कि यहाँ से लॉन खरीदा, वहाँ गया, वहाँ बिका, फिर पैसे आए, फिर खरीदा, फिर बिका। एक चक्र बनाओ, पहले लाभ और हानि ना देखो, पहले एक चक्र बनाने की कोशिश करो। मैं इतनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि आप सीखो, समझो। और जितना हमारा भारत का युवा आगे बढ़ेगा उतना देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। और इसी सब के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।